हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दुदुन टेक चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों जैसा कि हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के शेयर का, जो कि एनबीएफसी सेक्टर में पहले नंबर पे आता है। दोस्तों बजाज फाइनेंस जो निफ्टी 50 के टॉप 10 शेयरों में काउंट होने वाला शेयर है, फाइनेंस सेक्टर का दिग्गज शेयर है। बजाज फाइनेंस का नाम न आया भला ऐसा भी हो सकता है। बजाज फाइनेंस में लगभग दो दो सॉरी बजाज फाइनेंस में 208 रुपये का जो कमजोरी के साथ नई ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट लेवल देना जारी किया, वहीं ब्रोकरेज हाउस इसे पहले बुलिश ट्रेंड के साथ अब और डाउन ग्रेड देना शुरू कर दिया। दोस्तों वर्तमान में यह शेयर 2099 पर चल रहा है। आइए एनबीएफसी सेक्टर में बजाज फाइनेंस की एनालिसिस करते हैं। दोस्तों गड़बड़ तो ज़रूर होगा, जो कि इन्वेस्टर को पता नहीं चलता है और सभी इन्वेस्टर ही इसमें मारे जाते हैं। कहाँ बजाज फाइनेंस का शेयर 4900 प्लस से गिर के 2099 पर आ गया है। इसके बावजूद इतने पर भी स्थिरता नहीं है। इसको आपको 1600-1700 का टारगेट कई बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको दिए हैं। दोस्तों जैसा कि निफ्टी अभी आपको दिख रहा है, निफ्टी 50 कल का जो मार्केट था 8981 पे क्लोज हुआ है, 280 पॉइंट लूज किया और सेंसेक्स तो 1000 प्लस पॉइंट से लूज किया। जैसे कि दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन इंडिकेम में, जैसे कि निफ्टी 50 सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, ये सारे के सारे माइनस में दिख रहे हैं, क्योंकि सारे स्टॉक धराशायी हुआ है। और इसके अलावा ग्लोबल इंडिकेटर की बात करें तो उसमें भी ये सारे के सारे स्टॉक अपने को माइनस में दिख रहे हैं, जैसे कि निक्की सूचकांक है, कॉस्पी है, ताइवान, एसजीएक्स, निफ्टी, ये सारे के सारे सूचकांक अभी माइनस में दिख रहे हैं। मतलब सारे के सारे लाल निशान में दोस्तों दिख रहे हैं। अब इसमें अब अपने एनएससी के साइड में रिलायंस, जो भारत का नंबर 1 शेयर माना जाता है, वो देखिए कितना 6.5% से डाउन होकर के बाजार में बंद हुआ। आईसीआईसी बैंक लगभग 29%, 29 रुपये का चेंज हुआ। और बजाज फाइनेंस 208 रुपये गिर के 2099 पे बंद हुआ। जिसकी हम बात करें, एचडीएफसी बैंक लगभग 23 रुपये। कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो पॉजिटिव में नहीं है, सारे के सारे लाल निशान में है, कुछ एफएमसीजी के एक दो चुनिंदा शेयरों को छोड़ करके। तो ये रहा दोस्तों, अब बजाज फाइनेंस जैसा शेयर ऐसा धराशायी हो गया है जिसपे बात करना है। आप जैसा देख रहे हो दोस्तों, निफ्टी एनएससी के साइड खुलने के बाद 8981 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे जो आज टॉप गेनर स्टॉक जो हुए हैं निफ्टी 50 के अंदर, डॉक्टर रेड्डी, इंटरटेल और हीरो मोटर कॉर्प, ब्रिटानिया और भारतीय एयरटेल ये हुए हैं। लोजर में इंडसइंड बैंक, जो कहा 2000 चलने वाला स्टॉक केवल 400 पे ही रह गया। बजाज फाइनेंस 2099 पे चल रहा है। आईसीआईसी बैंक 229 पे और झील और हिंडाल्को 107 पे, 129 पे। जैसा कि दोस्तों मैं भी बजाज फाइनेंस में बात करना चाह रहा था। बजाज फाइनेंस में क्या है दोस्तों, अभी वीकनेस तो बना हुआ है और इसमें पोजीशन जो भाई बना के रखे हैं वे एग्जिट हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस शेयर का वैल्यू अभी आपको बहुत नीचे आना को ब्रोकरेज हाउस के टारगेट कर रखा है। बजाज फाइनेंस, जैसा कि दोस्तों अभी बजाज फाइनेंस लिमिटेड खोल रहा है दोस्तों बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये देखिए 2099 पे इसने रन कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस को लोगों ने क्यों चुना। तो बजाज फाइनेंस चुनने का रीजन है दोस्तों, जैसे एनबीएफसी सेक्टर में अगर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक दो आते हैं टॉप पे। जैसे पहले नंबर पे पहले नंबर बजाज फाइनेंस आता है। इसका बैलेंस शीट में थोड़ी सी वीकनेस नज़र आता है, जिस हिसाब से शेयर इतना तेज़ी से ग्रो किया, मतलब एक साल में लोगों को इतना ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा का इसका मालामाल बनाया। तो और अभी 2099 पे आ गया, तो इसका इम्पेक्ट आपका ग्लोबल मार्केट पे इफेक्टेड है। जैसा कि आपने देखा कोरोना 19 अगर के इफेक्ट में सारे के सारे मार्केट धराशायी हो रहे हैं। यूएस कंट्री के सारे रेवेन्यू इनके धराशायी हो रहे हैं। बिजनेस चल ही नहीं रहा है, लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, केवल एफएमसीजी सेक्टर से संबंधित उत्पाद को छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में अभी गाड़ी के रेट भी पूरे डाउन हो गए हैं। इस वजह से बजाज फाइनेंस किसको फाइनेंस करेगा जब इनके कस्टमर ही अभी घर में बंद हैं और इनके कुछ सेल ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू पास्ट 4 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है, ये तो क्लियर है दोस्तों। रेवेन्यू प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर से नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूविंग ही है।
कंपनी के कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये भी क्लियर है दोस्तों। एफआई का शेयर होल्डिंग और इंक्रीजिंग, ये दोनों इसमें बनी हुई है। कंपनी का जो स्ट्रेंथ लगातार बना हुआ था। अब रही बात, ये तो उसके एडवांटेज बता दिए मैंने। डिसएडवांटेज में अगर देखा जाए बजाज फाइनेंस का, तो बजाज फाइनेंस में दिग्गज ब्रोकरेज हाउसों का जो नेगेटिव डाउनग्रेड करना, सपोर्ट देना, ये इसका मुख्य रीजन है दोस्तों। इसके वजह से धराशायी होने का मुख्य रीजन यही है। दूसरा बात है प्रोमोटर्स होल्डिंग, इसको 2% मोर देन डिस्क्रीज होना। आप हेडिंग से समझ गए होंगे, इनके जो प्रोमोटर होल्डिंग है लगभग 2% से इन्होंने आउट हो चुके हैं। इस वजह से भी गिरने का कारण है पुअर कैश फ्लोइंग ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर। इनके 2 सालों में जो इनको कैश फ्लो है वो उसमें निगेटिविटी बनी हुई है, मतलब इसके पास कैश लिक्विडिटी की मात्रा कम है। और कंपनी का जो हाई डेप्ट का होना, ये बढ़ती है लगभग ईयर बाइन ईयर कंपेयर किया जाए तो कंपनी का जो हाई डेप्ट का होना, ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसमें बिजनेस बढ़ रहा है, सही बात है, इसके साथ डेप्टर्स भी इनके बढ़ रहे हैं। नियर 52 वीक लो होना तथा सपोर्ट क्लियर होना, सपोर्ट क्लियर ना होना। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, कहाँ 48-49 को चलने वाला शेयर 2000 पे भी चल रहा है, 2099 पे, वो और भी नीचे आएगा। तो इसमें यही है कि इनका सपोर्ट क्लियर ना होना और 52 वीक पर लो भी क्रिएट कर देना। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर का टॉप शेयर माना जाता है। ऐसा कौन सा शेयर होगा जो अभी कोरोना इफेक्ट के दौरान टूटा नहीं होगा? ऐसी न्यूज डाउनग्रेड करने का सभी कंपनियों में ऐसा न्यूज डाउनग्रेड करने का सभी कंपनियों में न्यूज आता रहता है, ऐसा तो आप जानते ही होंगे। कभी किसका कभी किसका, तो ऐसी स्थिति में आप 60 सेल करके पोजीशन बनाया जा सकता है। अच्छा खासा लंबा क्वांटिटी आप लीजिए और 60 सेल मारिए, क्योंकि स्टॉक तो धराशायी हो ही रहे हैं। आपको जिन भाइयों को अगर 60 सेल पता होगा उस तरीके से अभी मौके का फ़ायदा उठा रहे होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी में इफेक्ट हो चुका है दोस्तों। बजाज फाइनेंस के भांति बजाज फाइनेंस जो है ना, ऑल स्टोर, शोरूम और इलेक्ट्रिक गुड फाइनेंस, अनयूजेबल, सारे चीज़ स्टॉक मतलब मार्केट में यूजफुल क्वांटिटी भी पूरे स्टॉपेड है, किसी ने क्रय ही नहीं कर रहा है। और दूसरा इनका एक और आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ कि जो बजाज फाइनेंस है अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी का स्टॉक माना जाता है। ये अभी जाएंगे आप किसी स्टोर में, मान लीजिए मोबाइल फाइनेंस कराना है, तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आपके बैंक खाता लेके इन्होंने ब्लैंक चेक लेके आपको तुरंत ही लोन इशू कर देंगे। चाहे वो 20,000 का हो, 10,000 का हो। तो टीवी लेने जाइए, फ्रिज लेने जाइए, तो आपको हर दुकान इलेक्ट्रिक गुड्स में इनके एक स्टोर बैठे हो, एक दुकान इनका ब्रांच रहता है, मिनी ब्रांच, और तुरंत फाइनेंस कर देते हैं, इनके एजेंट होते हैं। तो ये अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी के आते हैं। तो इसका मुख्य सबसे रीजन कारण ये है कि कैश इनफ्लोएड का कैश फ्लो ऑपरेट मेंटेन न करना, अनसिक्योर्ड लोन भी इनका रीजन हो सकता है और फाइनेंस करता है। तो बट शेयर में वीकनेस बना हुआ है दोस्तों। फाइनल डिसीजन आप पर है, आप लॉन्ग टर्म में है या शॉर्ट टर्म में, आप इसमें जैसा भी हो पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ है कि ऐसे सडनली गिरते हुए मार्केट में आप इसमें कुछ बाय कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ब्रोकन अपग्रेड रिकमेंडेशन में आपको टारगेट प्राइस 2-3 मंथ में अगर होल्ड करते हैं, 2-3 मंथ 4 मंथ, जैसे कोरोना इफेक्ट थोड़ा स्टेनलेस सिमिलर आ जाए, तो उस स्थिति में आपको सुटेबलेशन कंट्रोल आने पे, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन पूरे कोरोना इफेक्ट का कंट्रोल आने पे आपको शेयर 1800 का लेवल पर बाय कर लेना। आपको फिर वो 2500-2600 प्लस जल्द ही देखने को मिल सकता है 2-4 महीनों में, या फिर हम अभी जैसे कोरोना इफेक्ट मार्केट को थोड़ा इस्टेब्लिश होने दें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जैसा कि दोस्तों मैं थैंक यू वॉच माई वीडियो। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो बजाज फाइनेंस है, देखिए आज जो प्रीवियस ओपनिंग हुआ था 2308 पे पिछले क्लोजिंग में दिया था, और ओपन हुआ था 2210 रुपये पे, और हाई भी 2210 ही बनाया, लो इसने 2085 पे बनाया मतलब, और क्लोजिंग दिया इसने 2099-75 पे। ओपन जो हुआ उससे लोअर का क्लोजिंग दिया, और वो भी प्रीवियस क्लोजिंग था, वो भी ओपन से अधिक ही था। तो ऐसे भी और 209 पॉइंट से इसने लगभग 9-10% से इसने वीकनेस देखी आपने मार्केट में। तो इस तरह इसके बाद भी देखिए दोस्तों, इसकी जो डिलीवरी क्वांटिटी है ये लगभग 30-31% की बनी हुई है। अगर हम इसमें ऑप्शन चेन की बात करें
तो ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में हम देखते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे, एक मोटा मोटी अंदाज़ा। जैसे कि मैं इस पे इसका बजाज फाइनेंस का नहीं देखें, सॉरी बजाज फाइनेंस का देखें या फिर चलिए हम बजाज फाइनेंस का ही देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस, जैसा कि दोस्तों बजाज फाइनेंस का मैंने ऑप्शन चेन खोल रखा है। अब इसमें दोस्तों इसका जो आप देखिए, इसका पहला एक्सपायरी 30 अप्रैल तक का हमने देखना चाहेंगे। स्ट्राइक प्राइस इसका 2099 पे है। और बजाज फाइनेंस का ऑप्शन चेन स्ट्रेटेजी मैंने आपको पुट की तरफ का मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इसकी जो वैल्यूम है 75,000 इसकी कम्युलेटिव क्वांटिटी की बात है, और ओपन इंटरेस्ट वैल्यूम जिसको बोलते हैं वो 3,08,500 है। ऐसी स्थिति में मान के चलते हैं 2,000 का एक सपोर्ट इसका पुट में बनाया जा सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें आपको देखिए इसमें रेजिस्टेंस की बात करें तो 2200 का एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है। लोग इस पे पुट बाय कर रखे हैं। और इसमें आपको 1,04,250 की कॉन्टेक्ट क्वांटिटी का इसमें वो है जिक्र है, और 1,40,250 की वैल्यू में उसके जस्ट और ऊपर जाएं तो मेरे को लगता है और भी इसमें कोई ज़्यादा वैसा दिख नहीं रहा है। मतलब 2,000 का सपोर्ट बोल सकते हैं, ऊपर में 2,200 का सपोर्ट बोल सकते हैं, 2,200 का रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। सपोर्ट आपको 2,000 इसका दिखाई देता है। और इसके आगे काफ़ी आगे तक इसमें कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वैल्यू में नहीं खड़ा हुआ है। और एक थोड़ा सा और अगर और ऊपर चलें तो पुट की तरफ आपको 2,100, और नीचे चलें तो नीचे तरफ तो उतना ज़्यादा नहीं है, 74, 56, 1,800, 1,800 है। ये बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखाई देता है। 1,600, मतलब ये मान के चलिए कि 1,800 से लेके और 2,200 तक का जो स्ट्रेंथ है ये आपका बजाज फाइनेंस का हम मोटा मोटी तौर पे बोल सकते हैं। जिसमें कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इस पे जो कमेंट करी है तो डाउनग्रेड करने का, तो उन सब के सामने न्यूज़ जानते हैं किसी भी स्टॉक का जो न्यूज़ होता है ना बहुत बड़ा महत्व स्थान रखता है अपने सेक्टर में। और उसमें ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं करेगा। वैसे स्थिति में आपको 1,600, 1,700 या 1,500 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। वैसे अगर चार्ट के ऑप्शन चेन की बात करें तो नीचे की तरफ आपको 1,800 से लेके और ऊपर की तरफ आपको 2,200 तक के बीच में स्टॉक आपको घूमता फिरता नज़र आएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।